नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का मुद्दा सबसे खास, सबसे अहम रहेगा और आज हम बात कर रहे हैं ओबीसी का जो आरक्षण है वो राजस्थान पुलिस सेवा से क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। ओबीसी का जो आरक्षण में जो 5 साल की जो छूट दी जा रही थी, 5 साल की छूट को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया। राजस्थान पुलिस सेवा संशोधन नियम है 2024 के अनुसार, और ज्वाइंट सेक्रेटरी जो दिनेश शर्मा है उन्होंने अभी हाल ही में एक आदेश जारी किया था 18 जुलाई को, और उस आदेश के अनुसार जो ओबीसी आरक्षण जो राजस्थान पुलिस में 5 वर्ष की जो छूट दी जाती थी आयु में, उसको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। आज का मुद्दा खास इसलिए रहेगा कि ओबीसी एक बड़ा तादाद है राजस्थान में, 50 से 60% जनसंख्या ओबीसी की है, लगभग 100 से अधिक जातियां इसमें सम्मिलित हैं, और सबसे ज्यादा इसमें वर्तमान में अगर हम बात करें तो सर्वाधिक राजस्थान की विधानसभा में अगर बात करें तो ओबीसी से यहां से काफी सारे उम्मीदवार जीते हुए हैं। सवाल ये है कि ओबीसी में आरक्षण समाप्त किया है, तो क्या यह आरक्षण आगे भी इसी प्रकार से अन्य भर्तियों में भी समाप्त करेंगे? और ओबीसी में जो 5 वर्ष की जो छूट आयु की मिल रही थी उस छूट को समाप्त किया है, क्या अन्य भर्तियों में वो छूट समाप्त करेंगे? सबसे बड़ा और आज की क्लास, आज के सबसे महत्वपूर्ण चर्चा का विषय जो रहेगा वो ये रहेगा कि हम जो करने वाले हैं, यानी जो नियम उन्होंने, यानी नियम नंबर जो 17 है 1954 के नियम के तहत, राजस्थान पुलिस नियम 1954 के तहत जो नियम नंबर 17 में जो परिवर्तन और संशोधन किया है, वो संशोधन कौन कौन से जातियों पर, अन्य जातियों पर लागू होते हैं, यानी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी का उल्लेख है। लेकिन ओबीसी का ही आरक्षण क्यों, आरक्षण की जो छूट दी जा रही थी आयु में, उसको ही क्यों समाप्त किया? सवाल सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर आज का चर्चा का विषय रहेगा, आयु में जो छूट दी जा रही है उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। दोस्तों, इसमें जो नोटिफिकेशन आया उसके संदर्भ में, और सबसे बड़ी बात क्या याद रखनी है, यहां से बड़ी बात आपको याद रखनी है, आरपीएस में ओबीसी यानी राजस्थान पुलिस सेवा में जो 5 वर्ष की जो छूट दी जा रही थी वो आयु की छूट क्या कर दी गई है, समाप्त कर दी गई है। और ये याद रखना, राजस्थान पुलिस सेवा संशोधन नियम 2024 लागू किया है। इसके तहत राजस्थान पुलिस सेवा ओबीसी वर्ग को अधिकतम आयु में, यानी जैसे मान लो कि पहले आयु अधिकतम 24 वर्ष हुआ करती थी, तो ऐसी मान लो कि ये मान लो कि आयु 24 से जो 5 वर्ष की एक्स्ट्रा ओबीसी यानी पिछड़े वर्गों को जो छूट दी जा रही थी आयु में, वो छूट क्या कर दी गई है, समाप्त कर दी गई है। और यही नहीं, इस छूट को कब से माना जाएगा, ये बैकलॉग यानी आरक्षण समाप्त किया, ध्यान रखना, यानी ये जो पहले वर्तमान में है बैकडेट से इसको क्या किया है, समाप्त किया है। ये कब से समाप्त माना जाएगा, 2021 से माना जाएगा, यानी 21 के बाद में 21, 22, 23, 24 जो भर्तियां इसके संबंध में हुई है उनमें जितना आरक्षण था वो सारा का सारा क्या होगा, आयु में जो छूट थी उसको क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। अब देखो, इसमें अधिसूचना को संदर्भित करते हैं, यानी आज की जो मुख्य मुद्दा है उस मुद्दे को हर धारा को इसमें अवलोकन करेंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा ओबीसी वर्ग पर, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। याद रखना, यहां से 18 जुलाई का ये मान लो कि नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना आई है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल राजस्थान पुलिस की सेवा अधिनियम 1954 को संशोधित करने के लिए निम्न नियम, यानी पहली बात तो ये दी गई है, और खास बात आपको क्या याद रखनी है, इसके तहत आपको ये बात याद रखनी है, अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में परिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की जो छूट दी जाएगी, ये लाइन पहले से लिखी हुई थी, को 16/4/2021 से हटाया गया समझा जाएगा। और यहाँ दिनेश कुमार शर्मा जो संयुक्त शासन सचिव है राजस्थान सचिवालय, यानी भजनलाल सरकार जो चला रहे हैं, उन सरकार के सचिवालय में काम करने वाले ज्वाइंट सेक्रेटरी के हस्ताक्षर इसमें हो रखे हैं। ठीक है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि आयु वर्ग में, राजस्थान पुलिस में ये जो आयु वर्ग में छूट दी गई थी वो छूट क्या कर दी गई है, अब वो छूट समाप्त कर दी गई है। अब इसमें देखो, बाड़मेर से के बायतू से विधायक हरीश चौधरी जिसने ओबीसी आरक्षण के लिए काफी प्रयास किया था, और जो विसंगतियां जो वसुंधरा राज्य सरकार में थी 2017 की, उनको गहलोत सरकार में समाप्त करने में अहम भूमिका निभाई थी ओबीसी में। ठीक है, इन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस ओबीसी वर्ग के आयु में मिलने वाले 5 वर्ष में शिथिलता नियम को खत्म कर एक बार फिर से राजशाही सोच को दर्शाया है। क्या अब भी हम चुप रहे?
नहीं नहीं नहीं, 3 बार इन्होंने लिखा है कि नहीं चुप रह सकते। सरकार के हर अन्याय के विरुद्ध हम सड़क से लेकर सदन तक संगठित होकर लड़ेंगे। और यहां लिखा है हक की बात। और याद रखना, अभी एक्स पर ट्रेंड भी कर रहे हैं कि आयु वर्ग, ओबीसी आयु वर्ग का जो आयु वर्ग में जो छूट है वो बहाल करो। ठीक है, ये नोटिफिकेशन दे रखा है इसमें इंग्लिश में। ठीक है, ये चीज नोट करना। दूसरी में बात करूं कि किस में नियम में कौन सा संशोधन और केवल ओबीसी में क्यों किया गया। ये देखो नोटिफिकेशन है जो संयुक्त शासन सचिव ने जारी किया है। अब इसमें देखो स्पष्ट तौर पे क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है कि धारा कौन सी, धारा 17 लिखी हुई है इसमें। इसमें जो आरक्षण में जो छूट दे रखी थी 5 वर्ष की, वो छूट क्या करेंगे, यानी स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है अदर बैकवर्ड कास्ट। और धारा कौन सी लिखी हुई है, 17। अब क्या होगा, 21 यानी 2021 के बाद में ये आयु वाली छूट है वो नहीं मिलेगी। ठीक है, दूसरी बात है, अब देखो इसमें है क्या, इसमें तीसरे भाग में क्या दे रखा है, द अपर एज लिमिट मेंटेन्ड अबोव सेल बी रिलेक्स्ड। ठीक है, अब इसमें दे रखा है ए बी सी। ए में दे रखा है कि 5 वर्ष की जो छूट दी जा रही थी उसमें ध्यान रखना शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल्स, यानी यहां पर याद रखना SC ST OBC, और इसमें लिखा हुआ है EWS, यानी ये छूट किस किस के लिए थी, SC ST OBC के लिए थी। इसमें से सिर्फ OBC की छूट के संदर्भ में बात हुई है, ध्यान रखना SC ST OBC, और इसमें EWS तीनों चारों की बात हुई, लेकिन सिर्फ कौन सी की बात हुई है, OBC की बात की गई है, इसमें ध्यान रखना। 5 ईयर इन केस वुमेन कैंडिडेट बिलोंग, यानी जनरल कैटेगरी यानी महिलाओं के लिए जो 5 वर्ष की छूट है वो भी इसी में दे रखी है। 10 वर्ष केस वुमेन कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, यानी शेड्यूल कास्ट की महिलाएं, उनकी छूट भी शेड्यूल और बैकवर्ड कास्ट, मोर बैकवर्ड इकोनॉमिक EWS वगैरह SC ST की जो छूट थी वो बरकरार रखी है, ध्यान रखना किनके लिए, बिलोंग। ठीक है, अब इसके अलावा देखो 33 नंबर पॉइंट लिखा हुआ है। 33 में यहां से थोड़ी सी मैं बात करूं डिटेल से, अगर जानना चाहे तो इसमें दे रखा है स्पष्ट तौर पे 5 वर्ष की जो छूट थी उस छूट के संदर्भ में यहां पर 3 बातें लिखी हुई है, ध्यान रखना। अब देखो यहां से एक बार फिर से जो नियम नंबर 17 है उसको फिर से एक बार यहां डिफाइन किया हुआ है। डिफाइन किया गया है द अपर एज लिमिट, यानी आयु जो वर्तमान में निर्धारित कर रखी है उससे ऊपर जो छूट दे रखी है उसके संदर्भ में द अपर एज लिमिट मेंटेन्ड above सेल रिलैक्स्ड बाय 5 ईयर इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोइंग द अदर बैकवर्ड कास्ट, यानी किसके संदर्भ में दे रखी है, ये दे रखी है अदर बैकवर्ड कास्ट के संदर्भ में। सिर्फ धारा कौन सी है, 17 की बात इसमें की हुई है। और इसमें स्पष्ट तौर पे यानी ये 49 नंबर पे फिर से यहां से एक बात और समझाई हुई है। ये नोटिफिकेशन कब से माना गया है, तो 25 मई 2000 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 25/5/2000 के संदर्भ में बात की गई। सवाल यहां सबसे बड़ा ये होता है कि आखिरकार SC ST OBC EWS महिला सारे का आरक्षण इसमें दे रखा था, तो राजस्थान पुलिस में आखिर OBC वर्ग के लिए ही ये आयु की छूट है वो समाप्त क्यों की गई, सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बड़ी बात है OBC के जितने युवा वर्ग है जो भर्तियां की तैयारी कर रहे हैं उनमें इस बात को लेकर सबसे ज्यादा आक्रोश है। और आक्रोश के पीछे रीजन ये है कि आखिर भाजपा सरकार दिसंबर 2023 को बनी थी और अब तक बने हुए लगभग 8 महीने हो गए, लेकिन एक सिंगल भर्ती का आयोजन, किसी प्रकार की भर्ती वर्तमान में नहीं करवाई गई है और किसी भर्ती का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं है। डेट किसी की जरूर घोषणा कर दी लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। और जो आयु में पहले से यानी लंबे समय तक भर्ती नहीं निकालना और आयु में जो छूट दे रखी थी उस छूट को भी समाप्त करना, यानी सबसे बड़ा मुद्दा इसमें एक युवा आक्रोश के संबंध में बन रहा है। अब मैं बात करूं ओबीसी में सबसे ज्यादा जातियां, ध्यान रखना, और ओबीसी वर्ग में लगभग 100 के लगभग जातियां। और बड़े स्तर पे बात करें तो बड़ी जातियों में सबसे पहली बात है कि यादव इसमें है, इसमें चारण, बागरिया, बंजारा यानी लबाना, बड़े, जांगीड़, खाती, सुधार यानी भड़भुचा, छिपा, भाव, नामा, खटी, छिपा, नील, रंगरेज, ये इसमें ओबीसी में आते हैं। डाकोत, देशांतरी, रंगासामी यानी नागरची, नगारची, दमामी मुस्लिम में आते हैं ये।
राणा मुस्लिम, बायती बारोट मुस्लिम, दरोगा, रावणा राजपूत, हजूरी, वजीर, दर्जी, धाकड़, दिवर, कहार, भाई, सेगरी यानी कीर, मेहरा, मला, निषाद, बारी, बीसी, मछुआरा, ये जातियां किसमें आती है? ये ओबीसी वर्ग में आते हैं। इसके अलावा गाड़िया, लोहार वगैरह यानी अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल सूची है, ध्यान रखना। ये तेली, हमाल, गिरी, गोसाई, गुजर, गुर्जर, ठीक है, जनवा, जुलावा, जोगी, काची, कलाल, कंडेस, कलबी, पटेल, सत्या, सिंधी, सिरकीवाल, स्वर्णकार, सुनार जिसको बोलते हैं, ठठेरा, तमोलित, जाट, राय सिंह यानी बड़ी जातियों की बात करें तो इसमें यादव, जाट, गुजर ये बड़ी जातियां। बाकी इसमें जो आरक्षण है वो सभी जातियां जो ओबीसी से जुड़ी हुई है सभी जातियों का आरक्षण, इसमें आरक्षण में जो छूट दी जा रही थी उसको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, धोबी जो मुस्लिम में आते हैं वो भी, और नट है, गाड़ी है, बड़ी जातियों की बात करें तो ये इसमें क्या है? सम्मिलित है। ठीक है, मैं कुछ इसमें लिस्ट लेकर आया हूं, इसमें कितनी जातियों का उल्लेख किया गया है? 91 जातियां, वो भी वर्तमान में बढ़ गई है। विशेष पिछड़ा वर्ग की भी बात इसमें की गई है, जिसमें 5 जातियां और इंक्लूड कर लो तो 96 जातियों की बात इसमें रायका, आदिवासी, गडरिया वगैरह, गुजर वगैरह इसमें शामिल है। और इसके अलावा देखो नाई जाति इसमें शामिल है, पेर, माड़ी, सेन, लोहार, पांचाल, लखेरा इसको बोलते हैं, महाब्राह्मण भी इसमें शामिल है, रायका या रेबारी शामिल है जिसको हम बोलते हैं देवासी, मोची इसमें शामिल है। ठीक है, ये प्रमुख जातियां हैं, पुजारी, सेवक भी इसमें शामिल है। यानी जो बड़ी जातियां आती है, सबसे ज्यादा बड़ा वर्ग आता है वो किस में शामिल है? वो ओबीसी वर्ग में। सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा आखिर इसका विरोध किस हद तक जाएगा, आखिर सरकार इसके लिए क्या प्रयास करेगी, क्या आरक्षण को वापस, इस जो आरक्षण में जो छूट थी आयु में उसको वापस बहाल करेगी। यानी सरकार को आपको ही घेरना होगा, आपको ही इसके प्रति जागृत होना होगा। तो आज के लिए यही रहेंगे, प्लस आप इसी प्रकार से जुड़े रहिए और जितने आपके साथी हैं उनके साथ में ये वीडियो शेयर करके उनको इन बातों से अवगत कराए कि आपके साथ में क्या हो रहा है, आप कब तक बैठे रहोगे, कब तक इन बातों को सहन करते रहोगे। धन्यवाद आज के लिए, जय हिंद साथियों।